बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हिना कंवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंटिंग इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट की कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अल्टरनेटिव टाइटल्स क्या हैं, इसको प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है, और लास्ट पे हम एक इसका कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो उसको कैसे वो अटेम्प्ट करेगा, कैसे सॉल्व करेगा। ये स्टूडेंट मेरी MBA, BBA और MCOM के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, ठीक है, जिनके कोर्स में अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग शामिल है और इनकम स्टेटमेंट उनका जो बेसिकली टॉपिक है जो उन्होंने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर भी करना है। देखते हैं सबसे पहले कि इनकम स्टेटमेंट के अल्टरनेटिव टाइटल्स क्या हैं। इनकम स्टेटमेंट को अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं और उसको फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये सेम एक ही चीज़ है। आपको अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए कि अर्निंग स्टेटमेंट बनाएं या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन मेंटेन करें, तो बात यही है कि आपने इसको इनकम स्टेटमेंट ही समझना है। इनकम स्टेटमेंट ही इसी का सेकेंड नेम है। इनकम स्टेटमेंट की उसकी डेफिनेशन को देखें। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस and net income for a specified period, providing a snapshot of its financial performance. It summarizes the company's profitability by subtracting expenses from revenue. इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही का पहला पार्ट है, जिसमें हम बेसिकली जब हम मेंटेन करते हैं तो हमारे सामने कंपनी के तमाम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की पोजीशन आती है, ठीक है। बेसिकली समझें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एक ट्रू पिक्चर, एक स्नैपशॉट हमारे सामने आ जाता है। और हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता कैसे चलता है? जिस टाइम हम कंपनी के तमाम रेवेन्यूज में से उसके ऑल एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेट इनकम या नेट लॉस की सिचुएशन हमें कंपनी की पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। इसका देख लेते हैं फॉर्मेट। ये एक स्केच के इनकम स्टेटमेंट होती क्या है बेसिकली। अब ये एक इनकम स्टेटमेंट की एक जर्नल एग्जांपल है। जॉनिक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है फॉर द मंथ एंडेड जून 30, 2018। इनकम स्टेटमेंट फॉर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनती है। नॉर्मली एक साल के आखिर में हम इसको मेंटेन करते हैं। उस एक साल में जितने भी उस कंपनी के रेवेन्यूज हैं, ठीक है, वो टॉप पे लिखे जाएंगे कि ये उसका सारा रेवेन्यू का पोर्शन हो गया। अब यहाँ फी अर्न था, सिर्फ एक ही पोर्शन लिखा गया, लेकिन जितने भी हों, रेंट रिसीव्ड हो या इसके अलावा और भी कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो तो उसको यहाँ टॉप पे प्रेजेंट किया जाएगा। लास्ट पे हम क्या करते हैं, उसमें से तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट बना के ओवरऑल रेवेन्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये पॉजिटिव नेट इनकम 13,000 शो हो रही है, यहीं से हमें नेट इनकम या अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और रेवेन्यूज कम होते हैं तो नेट लॉस की पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जी इनकम स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम इनकम स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स को मैंने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सूरत में लिख लिया है। सबसे पहला है एक्सेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें प्रॉफिट की पोजीशन इनकम स्टेटमेंट की मदद से इनकम स्टेटमेंट की के थ्रू पता चलती है। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उन्हें इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगा कि आया कंपनी ने सफिशेंट रेवेन्यूज जनरेट किए हैं, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। और जिस टाइम हम एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तभी हम एक पॉजिटिव नेट इनकम को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमारे पास नेट लॉस आ जाएगा। सेकेंड चीज़ है मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और एक स्पेसिफिक पीरियड। यानी अब जैसे हम 2018 को देख रहे हैं, 2018 की तमाम रेवेन्यूज़ और उसके अगेंस्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसकी पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो यूँ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि कंपनी के रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है, क्या एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, और फिर ईयर टू ईयर जब कंपैरिजन किया जाता है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स को करंट ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंडस्ट्री एवरेज के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता चल जाते हैं हमारे रेवेन्यूज़ जो है वो एनुअल बेसिस पे इंक्रीज़ कर रहे हैं या उनमें डाउनफॉल आ रहा है, एक्सपेंसेस की क्या सिचुएशन है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने में इनकम स्टेटमेंट बहुत हेल्प आउट करती है। थर्ड वन है सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग। अब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, उसमें इन्वेस्टर आ सकते हैं जिन्होंने कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से बिजनेस की प्रॉफिट की पोजीशन शो हो रही होगी।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट को किस तरह से इनकम स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होगी, कि उनके सामने सारी सिचुएशन होगी एक्सपेंसेस की भी और रेवेन्यू की। वो देखेंगे कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी मदद से वो कॉस्ट कटिंग प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट को कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से वो रेवेन्यू को इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस की कंप्लीट लिस्ट होगी। लास्ट पे फैसिलिटेटिंग फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर से रिलेटेड प्रोजेक्शन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, तो तब भी इनकम स्टेटमेंट एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है। हमें पता चल जाएगा कि हमने फ्यूचर में अपने रेवेन्यूज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अभी रेवेन्यू कितना है, नेक्स्ट हम रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इनकम का एस्टिमेट भी हमें आइडिया हो जाता है। यानी जब हम बजट मेंटेन करते हैं तो वो प्रीवियस ईयर इनकम स्टेटमेंट को देख के हम बजटिंग कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी डिसीजंस होते हैं वो ले सकते हैं, कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कैसे जो है वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, रेवेन्यू को कैसे बढ़ाना है, किन किन एरियाज पे वर्क करना है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस वजह से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है और इनकम स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है। जी, अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि हमने इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ मैंने ओवरनाइट ऑटो सर्विस का डाटा उठाया है, जिसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है 31 दिसंबर 2015 का। इसी की मदद से हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब यहाँ ओवरनाइट ऑटो सर्विस की इनकम स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2015 का फॉर्मेट बना दिया है मैंने। सबसे पहले टॉप पे उसके रेवेन्यूज आएंगे। रेवेन्यू में से हमने 1 बाय 1 क्या करना है, उसके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है क्वेश्चन में वो लेस करने हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से आपने क्या करना है, अपना रेलेवेंट डाटा देखना है जो कि इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करेगा, यानी उसकी रेवेन्यू का पोर्शन और एक्सपेंसेस का पोर्शन देखना है। अब यहाँ से देखें तो ये रिपेयर सर्विस रेवेन्यू से इसका रेवेन्यू का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। हम इसको टॉप पे लिख लेते हैं, रेवेन्यू के हेड के अंडर ये रिपेयर सर्विस रेवेन्यू आ गया। और सेम इसी तरह से देखते हैं, हमारे पास रेंट रेवेन्यू अर्न दिया हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं और दोनों की वैल्यूज़ भी देख लेते हैं कितनी बन रही है। 172,000 और 3000 हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। और हमने क्या किया, यहाँ मैंने फार्मूला लगाया हुआ था, इस फार्मूले की मदद से मेरे पास टोटल रेवेन्यू का पोर्शन आ गया कि एक्चुअली में टोटल रेवेन्यूज़ हैं कितने। रिपेयर सर्विस रेवेन्यू और रेवेन्यू अर्न को टोटल कर लिया, 1,75,000 क्या है टोटल रेवेन्यूज़ हो गए। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक्सपेंस माइनस करने, जितने भी उसके एक्सपेंसेस गिवन है। अब ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वेजेस, सप्लाईज, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स से पहले ये इंटरेस्ट एक्सपेंस तक का जितना भी पोर्शन था हम ये नोट डाउन कर लेते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में। ये तमाम आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। वैल्यूज़ मैंने कॉपी कर ली यहाँ से और यहाँ पे उसके मेन डाटा के सामने उसकी वैल्यूज़ हम इनर में लिख लेंगे सबसे पहले और उसका सम अप कर लेंगे। सम अप मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इस पर फॉर्मूला लगा हुआ था। ये हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए, इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हमने टोटल कर लिया यहाँ पे। ये हो गए जी 106,430। तो रिजल्टिंग आंसर हमारे पास क्या आ गया, उसकी नेट इनकम बिफोर टैक्स आ गई। अब ये कैसे है, हमने बेसिकली यहाँ फॉर्मूला लगाया, हमने किया है कि जो टोटल रेवेन्यू का पोर्शन है, रेवेन्यू में से हमने क्या किया, एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, तो हमारे पास उसकी नेट इनकम बिफोर टैक्स आ गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है उसका वो माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास जो नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाए। अब क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स एक्सपेंस गिवन है 26,628। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया ये मैंने इधर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेट इनकम है आफ्टर टैक्स वो कितनी आई है। उसके लिए हम करेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं अगेन। हम जो नेट इनकम बिफोर टैक्स है उसमें से माइनस कर देते हैं नेट इनकम इनकम टैक्स एक्सपेंस को, तो हमारे पास आफ्टर टैक्स नेट इनकम आ जाएगी। ये है 414,942। ये हमारे पास बन गई इनकम स्टेटमेंट। आपने सबसे पहले क्या करना है, रेवेन्यू से एक साइड पे कर लेने हैं और उसके देखने हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं। रेवेन्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, लास्ट पे हमने क्या करना है, इनकम टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है, तो हमारे पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगी। होप सो कि आपको इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप थ्रू कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम नए लेक्चर्स की अपडेट
आप तक पहुंच सके। इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगी एक नए लेक्चर, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।